3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। दबंगों ने किया गरीब को गांव छोड़ने पर मजबूर। पीड़ित ने एसपी से सुरक्षा की लगाई गुहार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर. Best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर. अजमेर के बौरौड़ा थाना क्षेत्र के गुजरवाड़ा जोगिया गांव में दबंगों की दबंगी की वजह से एक गरीब परिवार को गांव छोड़ने व दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित गणेशमल वैष्णव ने बताया कि गांव के ही 4-5 दबंगों ने पहले उनके साथ मारपीट की और बाद में उससे खाली स्टाम्प पर अंगूठा लगा लिया और 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। पैसा नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी वजह से परिवार घर के ताले लगाकर इधर उधर भटक रहा है। पीड़ित ने मामले को लेकर एसपी के समक्ष सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब कहाँ से आए हो, क्या समस्या आ रही है? मैं किशनगढ़ से लंबारी सिंह जा रहा था सर। वहाँ रास्ते में आड़े पर के मेरे 3 आदमी तुम्हारे गांव के जो नाम दर्ज करा रखा मैंने, एक पीपलोली का शंकर सिंह, ये आड़े पर के मेरे को उठा के ले गए रिवॉल्वर दिखा के, फिर एक स्टाम्प पर साइन करवाया उन्होंने। फिर दूसरे दिन मकान पर ताले वाले जड़ दिए, ज़मीन को बाली खेती कब्जे में कर लिया, बच्चों को धमकाया, जो बच्चे रात को निकल के भाग गए वहाँ से। मैं मेरी जान बचाते हैं 10-11 महीने से बाहर ही भटक रहा हूँ। कौन सा गाँव है? किस गुजरवाड़ा जोगिया। कितनी परेशानी हो रही है अब आपको? परेशान 10 महीने से परेशान हो रहा हूँ, ना कोई सुनाई हो रही है हमारी। फिर सीएम साहब को भी दिया मैंने एक चिट्ठी, फिर उसके बाद में मेरे को फ़ोन करके बुला लिया थाने में, फिर मेरे को छोड़ने ही नहीं गए बच्चों को गाँव में। तो अभी आप गाँव नहीं, वहाँ मेरी पूरी पीछे जान को खतरा है, आप पीछे फिर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मेरे को चारों तरफ। कितने जन है, कौन है, क्या नाम? ये गंगा सिंह है, लक्ष्मण सिंह है, गिरधर सिंह और पीपरोली का शंकर सिंह। हाँ, तो क्या क्या जमीन मतलब कब्जा किया? जमीन पर, मकान पर कब्जा रखा। 10 लाख रुपए मांग रहे थे मेरे से। ये नाम बताओ। गणेश मल मेरा नाम है। श्री बालाजी समिति अजमेर द्वारा मेडिकल कॉलेज में दिया गया 1 लाख रुपए से भी अधिक का सामान। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर. Best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर. 5 स्ट्रेचर व 6 व्हील चेयर समेत दिए और भी कई अन्य उपकरण। आज अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में श्री बालाजी समिति अजमेर द्वारा बड़ा ही नेक काम किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों ने मिलकर अस्पताल के लिए 1 लाख रुपए से भी अधिक का सामान भेंट किया। समिति ने 5 स्ट्रेचर व 6 व्हील चेयर समेत और भी कई अन्य उपकरण दिए। डॉक्टरों ने इस समिति के कार्य को बहुत ही सराहा है। समिति के सदस्यों को कहना है कि वे भविष्य में अस्पताल में एक वार्ड और बनवाना चाहते हैं।
देखिए, आज इस कैजुअलिटी में के लिए ये आज मैं कह रहा हूँ आज एक शुभ दिन है। इस दिन में श्री ब्रिजवाले बालाजी समिति अजमेर की तरफ से लगभग 1 लाख का सामान आपके सामने है। इसमें ट्रॉली है, पेशेंट ट्रॉली है, व्हील चेयर्स हैं, सर्जिकल आइटम्स हैं, जिनकी यहाँ कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इस समिति ने ये आज अस्पताल को भेंट की है। मैं मेरे परिवार, अस्पताल परिवार की तरफ से, मेडिकल कॉलेज परिवार की तरफ से सबसे पहले तो मैं समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के जो कार्य जो कि एक आम जनता के जो कैजुअलिटी में जो मरीज आते हैं उनके लिए काम आने वाले सामान ये देते रहें। इसके लिए हमारे जो प्रेरणा देने वाले जो मोटिवेशनल फोर्स है, जो हमारे कैजुअलिटी के इंचार्ज हैं नरेश जी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो कैजुअलिटी में रेगुलरली लोगों को मोटिवेट करते हैं। इस तरह के सामान पोस्ट की कोई वो महत्व नहीं है, लेकिन इस तरह के सामान अगर सरकारी अस्पताल में जहाँ की कैजुअलिटी जैसी जगह अगर रेगुलरली मिलते रहेंगे तो डेफिनेटली मरीजों की केयर में इससे बेनिफिट होगा और सभी लोगों को फायदा मिलेगा। आपका नाम? पुनः श्री ब्रिजवाले बालाजी समिति अजमेर को सभी को हाथ जोड़ के सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे यहाँ आके ये दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? डॉक्टर बीबी सिंह, प्रिंसिपल जेएलएन मेडिकल कॉलेज। देखिए, एक्चुअली ब्रिजवाले बालाजी समिति के द्वारा संजीव चतुर्वेदी अध्यक्ष, मैं और समिति के सदस्य सब ने 6 स्ट्रेचर और 6 व्हीलचेयर और 5 स्ट्रेचर ये डालने लिए, प्लस ऑपरेशन किट जो होता है अंदर काम आता है उसके। मैं ये सोचती हूँ कि धर्म और कर्म दोनों साथ साथ चलना चाहिए। आप धर्म के नाम पे कर्म कर रहे हो तो वो भी अच्छा है, और कर्म अगर कर रहे हो सिर्फ अपने नाम के लिए वो गलत है। एक्चुअली ये इतने अच्छा काम है जो हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं उनके काम आएगा, जहाँ पर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है इमीडिएटली और काफ़ी जंग लगे हुए होते हैं, आपको तो मालूम है, तो उसमें ये काम आएगा। मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे काम करने से अच्छा है, एक इंसानियत मानवता को जन्म देती है। और आज हम ये सोच रहे हैं, ये हमारी समिति ने सोचा है कि शायद हम लोग फ्यूचर में एक वार्ड भी गोद दें। ये हमारी दिली इच्छा है और भगवान करेगा पूरी ब्रिजवाले बालाजी करेंगे। आपका नाम? मिसेस रागिनी चतुर्वेदी, समाज से जी का एक अध्यक्ष हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समय समय पे ये मैं काम करता रहता हूँ। और कोरोना जो अभी महामारी का तो बहुत भयंकर फैला हुआ है, उसके रूप में मैंने जेएलएन में स्ट्रेचर 6 स्ट्रेचर और 6 व्हीलचेयर और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं ऑपरेशन थिएटर के मैं जेएलएन में भेंट कर रहा हूँ अपनी तरफ से और मेरे मित्रों की तरफ से। मेरे मित्रों का समय समय पे पूरा सहयोग मिलता है। मेरी बहन, बड़ी बहन रागिनी चतुर्वेदी, वो भी मेरे साथ हैं। मेरा परिवार पूरा मंदिर की मेंटेनेंस में लगा रहता है। मंदिर के माध्यम से ही मैं ये काम सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। आपका नाम? संजीव चतुर्वेदी, अध्यक्ष ब्रिजवाले बालाजी। आज ब्रिजवाले बालाजी संस्थान की तरफ से टीटू भाई चतुर्वेदी के योगदान से और हमारी रागिनी दीदी, इन दोनों के योगदान से जेएलएन अस्पताल को 5 6 व्हीलचेयर है और स्ट्रेचर 6 दोनों चीज़ दी जा रही है और सर्जिकल के लिए ऑपरेशन थिएटर के लिए विशेष कर दी जा रही है। मैं इस अवसर पर ब्रिजवाले बालाजी समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा और ख़ासकर टीटू भाई को और रागिनी दीदी को कि उन्होंने ये प्रयास किया और जेएलएन अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के लिए 6 स्ट्रेचर और व्हीलचेयर आज उनको सुपुर्द करने जा रहे हैं। एक बार पुनः इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से शहर के वासियों से भी निवेदन करूंगा कि वो लोग भी अपनी संस्था के द्वारा या अपने द्वारा अस्पताल में इस प्रकार की सामग्री भेंट करें। और इस समय कोरोना समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में जितना योगदान आप अस्पताल को कर सकते हैं आप करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धोखाधड़ी से उड़ाए खाते से 1 लाख। रोजाना शहर का कोई न कोई व्यक्ति धोखाधड़ी व ठगी का हो रहा है शिकार।
Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पिछली घटना को बीते 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जिसमें एक व्यक्ति के खाते से 48,000 रुपए निकाल लिए गए थे और आज एक नया धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जिसमें कुंदन नगर निवासी महेश के खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित ने अलवर गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि उसका सैनिटाइजर का कारोबार है। रात उसे किसी अज्ञात नंबर से कॉल आया और अपने आप को नसीराबाद आर्मी कांस्टेबल बताकर सैनिटाइजर के ऑर्डर बुक किए। चूंकि पीड़ित नसीराबाद आर्मी से सैनिटाइजर का व्यापार करता है तो वह इस झांसे में आ गया और अपनी बैंक डिटेल साझा कर दी तथा एडवांस रुपए के लिए भेजे गए बार कोड को स्कैन कर दिया जिससे उसके खाते से 1 लाख रुपए कट गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आए दिनों ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं जिसमें लोगों की मेहनत की कमाई पल भर में ठगी का शिकार हो जाती है। हॉराइजन हिंद न्यूज की सभी लोगों से अपील है कि ऐसे किसी भी अज्ञात की कॉल पर अपनी बैंक डिटेल साझा न करें और न ही किसी बार कोड को स्कैन करें। अगर कोई व्यक्ति बैंक डिटेल व अन्य किसी प्रकार से आपसे धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है तो तुरंत नजदीकी थाने में इसकी सूचना दें। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी मेहनत की कमाई को यूं ठगी का शिकार न होने दें। दिनांक 26/8/2020 को श्री महेश तोसनीवाल निवासी कुंदन नगर ने एक थाना जब रिपोर्ट पेश की कि 26/8 को मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक नंबर से फ़ोन आया जिसने अपने आप को नसीराबाद आर्मी में हवलदार मंजीत सिंह होना बताकर सैनिटाइज़र का ऑर्डर दिया। चूँकि मैं सैनिटाइज़र का व्यवसाय करता हूँ और नसीराबाद आर्मी इसका रेगुलर मेरा बिजनेस है तो इसके ऑर्डर देने पे उसने कहा कि ठीक है हम एडवांस पेमेंट भिजवा देते हैं। तो उसने मेरे अकाउंट की जानकारी ली और मेरे को व्हाट्सएप पर कोड भेजा और जिसको उसके कहे अनुसार मैंने स्कैन किया। स्कैन करते ही मेरे खाते से टुकड़ों के अंदर 1 लाख रुपए निकल गए। इस प्रकार मेरे साथ धोखाधड़ी की जिस पर थाना जब पे मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। दातार सिंह मेड़तिया। क्या नाम है पीड़ित का? कहाँ का रहने वाला? पीड़ित श्री महेश तोसनीवाल निवासी कुंदन नगर है और मुलजमान की तलाश जारी है। दातार सिंह मेड़तिया, सब इंस्पेक्टर थाना अलवर गेट अजमेर। ठीक है। MDS विश्वविद्यालय के बाहर विद्यार्थियों ने की नारेबाजी। फीस माफी व कक्षा में प्रमोट की कर रहे हैं मांग। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर NSUI छात्र संगठन ने आज अपनी मांगों को लेकर MDS विश्वविद्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों ने 2 प्रमुख मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने मांग की कि विश्वविद्यालय प्रशासन 6 महीने के सेमेस्टर फीस माफ की जाए तथा फाइनल ईयर के छात्रों को जल्द से जल्द प्रमोट किया जाए। नाराज छात्रों ने इस दौरान रास्ता जाम करने की भी कोशिश की जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंचकर छात्रों को रास्ते से हटाया तथा समझा बुझाकर उन्हें अपने घर वापस भेज दिया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने आज अजमेर के MDS यूनिवर्सिटी के अंदर माननीय कुलपति जी से मिलकर के और इनको ज्ञापन दिया है। ज्ञापन से पहले हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था और हमारी मांग है माननीय
केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्रालय से, जो पहले HRD मिनिस्ट्री था, अब उसका नाम चेंज हो गया है, लेकिन मंत्रालय का काम वही है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के समक्ष आने वाली समस्याओं का वो निराकरण कैसे कर सकें। इसलिए आज हमने कुलपति के माध्यम से माननीय मंत्री जी को ज्ञापन भेजा है कि जब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर सकते हैं तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को भी प्रमोट करना चाहिए। उनको कोरोना की इस महामारी के अंदर किसी भी प्रकार से झोंकना की आवश्यकता नहीं है। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि माननीय कुलपति जी हमारी मांग को ऊपर तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हमारी मांग है राज्य सरकार से कि राजस्थान के तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर जो छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं उनके कम से कम 6 महीने की फीस माफ़ हो और रूम रेंट भी वो माफ़ करे जहां पर स्टूडेंट शहर के अंदर कमरा किराया लेकर के रह रहे हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से आज स्थितियां ऐसी हो गई है कि आम व्यक्ति के लिए खाने पीने के लिए भी संसाधन जुटाना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि महंगी महंगी फीसें दे पाना आम परिवारों के लिए बहुत दयनीय स्थिति का मामला है। सरकार को इस पर गौर करना चाहिए और स्टूडेंट की मांग पर उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए। पारस गुजर, नेशनल कोऑर्डिनेटर NSUI, इंचार्ज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज फिर 2 और कोरोना पीड़ितों की मौत। अभी तक और आ चुके हैं 35 कोरोना पीड़ित मरीज। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कोरोना पीड़ितों की संख्या 70 है, जिनमें से 35 कोरोना पीड़ित आज भर्ती हुए हैं। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने बताया कि आज 2 और कोरोना पीड़ितों की मौत हो गई। दोनों ही मरीज पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने बताया कि हमारे अस्पताल में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। अभी भी 2 मरीज वेंटिलेटर पर हैं तथा 7 मरीज बाईपैप पर हैं और 23 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है, जिनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हाँ सर, आज किस तरह से कोरोना हम कहते हैं? अनफॉर्चुनेटली आज हमारे 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट शांत हो गए। एक तो ब्यावर के थे, ब्यावर की महिला थी, 71 वर्ष की उम्र थी और 24 तारीख को भर्ती हुई थी और कल शाम में रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई। इसी प्रकार एक और पेशेंट जो कल भर्ती हुए थे, पुष्कर के थे, 70 वर्ष के पुरुष थे, वो कल भर्ती हुए थे और आज शांत हो गए। ये दोनों पेशेंट गंभीर अवस्था में आए थे। दोनों को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, एक को डायबिटीज़ की बीमारी भी थी और एक की किडनी भी कमज़ोर थी। तो इनको भी अच्छी खासी कोमोर्बिडिटी थी, उम्र भी ज़्यादा थी, हम बहुत ज़्यादा इनके लिए कर नहीं पाए। आज भी हमारे पास करीब 70 से आसपास पेशेंट पॉजिटिव वार्ड में भर्ती हैं। इनमें से 2 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, करीब 7 पेशेंट बाईपैप पे हैं और 22-23 पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। बड़ी संख्या में पॉजिटिव पेशेंट हमारे पास भर्ती हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारी रिकवरी रेट मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 70-80 पेशेंट भर्ती होने के बावजूद भी डेथ जैसे कल कम हुई, आज भी रिलेटिवली इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं मरीजों को अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए और हमने थोड़ा प्रोटोकॉल भी चेंज किया है। ज़्यादा मतलब गहन स्तर पर जांचें हो रही हैं, ज़्यादा जल्दी और गहन स्तर की दवाइयाँ दी जा रही हैं और हमें लगता है कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट पहले से काफ़ी अच्छा आया है। आज कोई कितने मरीज आए होंगे आज? पॉजिटिव केस जो मेरे पास अभी जानकारी करीब 35 के आसपास तो है मेरे पास रिपोर्ट, और भी रिपोर्ट आनी बाकी है। शाम तक हमारी रिपोर्ट करीब 1:30 शाम तक आती है। जो भी रिपोर्ट आएगी आपको कन्वे करेंगे। ओपन बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर की गई VC आयोजित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए दिशा निर्देश। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा। अजमेर जिले में आगामी 3 सितंबर से आयोजित होने वाली
10वीं व 12वीं की ओपन परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर आज जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के समस्त केंद्र अधीक्षक व प्रधानाचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी देवी सिंह कच्छावा ने बताया कि यह परीक्षाएं 3 सितंबर से 26 सितंबर तक आयोजित होंगी, जिसमें कोविड-19 के तहत गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं को लेकर सभी से जानकारी प्राप्त कर उन्हें दिशा निर्देशित किया गया है। आज स्टेट ओपन की परीक्षाएं जो 3 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर और 3 सितंबर से 26 सितंबर स्टेट ओपन का जो कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षाओं के संदर्भ में निर्देशन देने के लिए वीसी का आयोजन किया गया था। और उसी क्रम में अजमेर शहर के जितने भी सेंटर्स हैं स्टेट ओपन के, वो संस्था प्रधान और उनके परीक्षा प्रभारी अभी यहाँ उपस्थित होकर के उन्होंने वीसी में भाग लिया। इसी प्रकार अजमेर ज़िले के अन्य जो अटल सेवा केंद्र हैं, वहाँ पे पूरे ज़िले के संस्था प्रधान जो कि परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक हैं और परीक्षा प्रभारी हैं, उन्होंने इस वीसी में भाग लेकर के जो स्टेट ओपन की आगामी परीक्षाएं हैं उसके मार्गदर्शन को सुना और उसके अनुरूप कार्रवाई की। तो कैसे स्वीकार की जाएगी जो ओपन परीक्षा होने वाली है कोरोना काल में, तो उसमें कैसे बच्चों का देखा जाएगा? इस बार इस डिस्टेंसिंग और कोविड-19 को देखते हुए विशेष रूप से जो ऑनलाइन मार्किंग करके और उसके ऑनलाइन ही मार्क्स चढ़ाए जाने हैं, जो पहले OMR सीट पे भर करके भेजा जाता था, विशेष रूप से यही परिवर्तन है। बाकी परीक्षाएं तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उसी प्रकार से वो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अपना परिचय। मैं देवी सिंह कच्छावा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अजमेर। नगर निगम ने अवैध घर निर्माण को किया सीज। निगम ने अवैध घर को लेकर दिए थे 2 नोटिस। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा। बालूपुरा रोड जैन मंदिर वाली गली अजमेर में अवैध मकान का निर्माण किया जा रहा था। पड़ोसियों ने नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की तथा निगम अधिकारियों ने 2 बार नोटिस भेजने के बावजूद भी इस पर अभियुक्तों ने कोई सुनवाई नहीं की, जिससे आज निगम अधिकारियों ने मकान को सीज कर दिया है। ये आदर्श नगर में ये अंकुर जी हैं, अंकुर चौहान, जिन्होंने 2 नक्शे पास कराए थे G+1 के। मौके पे दोनों को ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करके एक मकान बना लिया गया है, साइड बैक भी कवर है। पड़ोसी के द्वारा शिकायत की गई थी, जांच चल रही थी। उसके बाद पड़ोसी ने जिला जो सतर्कता समिति उसमें भी इनकी शिकायत कर रखी है। तो जिला प्रशासन का निर्णय भी था कि इस पर कार्रवाई करें। तो वो और साथ ही अब जो वायलेशन हो रखा है उसको सबको देखते हुए आज इसको सीज करने के लिए हम आए। पहले भी कोई नोटिस दिए थे? बिल्कुल, इसको 10H का नोटिस दिया गया था। 10H के बाद 10I का दिया है। उसके बाद हमने सुनवाई का भी मौका दिया है, सुनवाई को उपस्थित नहीं हुए हैं। उसके बाद आज पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आज कितनी जगह कार्रवाई करेगी? ये करीब हमारी इसके बाद 2 जगह और आगे कार्रवाई है। रामगंज में हम कार्रवाई करेंगे। रामगंज में क्या है? दुकानें हैं 3 करीब है, तो उनको बिना सूचना के बनाई गई है, अवैध निर्माण है। इसी तरीके से ये इनका जो है, ये जो बिल्कुल प्लान तो सैंक्शन था, लेकिन इन्होंने भी प्लान के विरुद्ध जाकर के इनको कोर्ट से भी मिला हुआ है कि अगर इनका पासशुदा नक्शा है, अनुसार काम है तो ठीक है, लेकिन मौके पे वो अनुसार काम है नहीं और वायलेशन है, इसलिए आज सीज किया जाएगा। पहले नोटिस मिले थे, क्या है अभी क्या बनाया जाए? आदर्श नगर के अंदर जो बालूपुरा रोड है, यहाँ पर सचिन चौहान और अंकुर चौहान
उनके दो नक्शे पास थे, अलग अलग आवासीय नक्शे थे वो, लेकिन इन्होंने दोनों प्लॉटों को संयुक्त करके निर्माण कर लिया और साथ में उसमें जो सेटबैक एरिया है आगे और पीछे का, सेटबैक क्षेत्र में भी इन्होंने अवैध निर्माण कर लिया था। जब इनका कार्य निर्माण का जारी था उस समय भी इनका निर्माण कार्य हमने बंद करवाया था नगर निगम की टीम ने, और उसके बाद में नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 10H और 10I में भी इनको हमने नोटिस भी जारी किए थे। नोटिस जारी करने के बाद में भी जब इन्होंने अवैध निर्माण को भी नहीं हटाया तो हमने इनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया, और सुनवाई में हमने इनको यही मतलब दिया था कि जो इनका अवैध निर्माण है हटा ले वो, लेकिन ये आप सुनवाई पर भी नहीं आए थे। तो फिर हमने जो हमारे कृषि प्रकरण के अंदर जिला कलेक्ट्रेट के अंदर भी एक परिवाद दर्ज था, तो वो वहाँ से भी आदेश ना यही हुए थे कि जो प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे। उसी की पालना में आज नगर निगम की टीम ने वो पुलिस जाब्ते के सहयोग से आज इस भवन को हम यहाँ पर सीज कर रहे हैं। आज कितनी जगह सीज करेंगे? इसके बाद में ब्यावर रोड के ऊपर जो HMT के पास में एक दुकान का अवैध निर्माण अभी लॉकडाउन के टाइम में जैसे हुआ है, और 3 दुकानों का भी निर्माण अभी कुछ ही टाइम में जैसे मतलब हुआ है, उन पर भी आज हमारी कार्यवाही करेंगे। अभी आपका नाम? मेरा नाम पवन मीणा, सचिव नगर निगम अजमेर।